हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 21 है एंड अपेरेंटली दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑन आर्टिकल्स बिकॉज आज के सेशन में आपके जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ऑन आर्टिकल्स हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट, जो आपके प्रीवियसली टॉट कॉन्सेप्ट हैं आज के सेशन में मैंने उन्हें भी इंक्लूड करा है सो दैट आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट को नए कॉन्सेप्ट से रिलेट करके क्लैरिटी के साथ आर्टिकल्स को समझ सके। दैट्स वाई स्टूडेंट, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एज आई ऑलवेज से कि अगर आप वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं देन वॉच इट विदाउट स्किपिंग बिकॉज मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको इन बिटवीन ऑफ द सेशंस बताती हूँ। और जो भी स्टूडेंट इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है इट इज़ हाईली रिकमेंडेड आप पहले वो लेक्चर्स देखें जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आप ए और एन को पर की जगह यूज़ कर सकते हैं, राइट? जैसे दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर। कहने का मतलब है कि ये जो कार है वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर्स रन करती है, राइट? सिमिलरली आई अर्न 10,000 अ मंथ। मैं प्रति माह 10,000 कमाता हूँ। ओके, सो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई अर्न 10,000 पर मंथ, आई अर्न 10,000 ईच मंथ, आई अर्न 10,000 एवरी मंथ, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। कहने का मतलब है स्टूडेंट, आप ए और एन को ईच की जगह, एवरी की जगह, पर की जगह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल प्रतिदिन डॉक्टर को दूर रखता है। सो एन एप्पल अ डे, तो वहाँ पर उसका मतलब है एन एप्पल पर डे, एन एप्पल ईच डे या फिर एन एप्पल एवरी डे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बट अब आप ये दो सेंटेंसेस देखिए, आई बॉट 50 पेंस पर डजन, बट मैंने सेंटेंस को गलत बताया है। आई बॉट 50 पेंस आर डजन, और मैंने सेंटेंस को करेक्ट बताया है। अब आप सोचेंगे, जब आपने कहा था कि हम ए और एन को पर की जगह यूज़ कर सकते हैं, सो वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड वाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इसका रीज़न है स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आप किसी सेंटेंस में पर ईच एवरी की जगह ए और एन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर सेंटेंस में जहाँ ए और एन हो वहाँ आप पर ईच एवरी का कॉन्सेप्ट लगाएं वो ज़रूरी नहीं है। जैसे आई बॉट 50 पेंस पर डजन्स। अब आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें, इसका मतलब है कि मैं डज़न के हिसाब से 50 पेन खरीद कर लाया था। ठीक है, अगर आप किसी सेंटेंस में पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो वो आप तब यूज़ करते हैं अगर वो सेंटेंस आपको कुछ कंटिन्यूटी का एहसास दिला रहा हो, कोई चीज़ कंटिन्यूअस बता रहा हो। जैसे दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर, कहने का मतलब है ये अब भी 1 लीटर में 20 किलोमीटर रन करेगी, ये आगे भी 1 लीटर में 20 किलोमीटर ही रन करेगी। सिमिलरली मैं जैन में 10,000 कमा रहा हूँ, मैं फेबररी में भी 10,000 कमाऊँगा, मैं मार्च में भी 10,000 कमाऊँगा। बेसिकली आप पर अगर किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो वो कंटिन्यूटी को दर्शाता है, कोई चीज़ कंटिन्यूएशन में चल रही होती है। ठीक है, बट आपने जब इस सेंटेंस का अनुवाद करा हिंदी में, आई बॉट 50 पेंस पर डजन, तो आपने देखा कि मैं डजन के हिसाब से 50 पेंस खरीद कर लाया। तो यहाँ पर पहली बात कोई कंटिन्यूएशन जैसी चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि मैं डज़न के हिसाब से 50 पेंस खरीद कर लाया। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आपको कंटिन्यूएशन नहीं नज़र आता है, आप वहाँ पर अ यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है ना, व्हेन वी आर स्पीकिंग इन अ सर्टेन लैंग्वेज, तो उस टाइम पे हम थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं। हम उस टाइम पे ग्रामर याद नहीं रखते हैं, और सामने वाला जो आपकी बात सुन रहा है वो भी आपके कम्युनिकेशन पर ध्यान देगा, और आपका भी अल्टीमेट एम यही होगा कि मैं अपना मैसेज सामने वाले व्यक्ति को कन्वे कर सकूं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ग्रामर के रूल्स को दिमाग में नहीं रखते हैं। बट वेन यू आर राइटिंग इन दैट लैंग्वेज, एट दैट टाइम यू कांट बी इनफॉर्मल। आप उस टाइम इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं। आप तब उस लैंग्वेज को फॉर्मली लिखेंगे, रूल्स को दिमाग में रख कर लिखेंगे। सो जैसे ये सेंटेंस है, आपने इसे जब एक गो में देखा तो ये आपको करेक्ट लगेगा, लेकिन जिसको डिफरेंस पता होगा वो डायरेक्टली इसको रॉन्ग बता देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंटिन्यूएशन का मतलब ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप अ यूज़ करते हैं, पर यूज़ नहीं करते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट विद अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स सच एज 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल एक्सेट्रा। ए इज यूज्ड। बेसिकली ये सब आपके न्यूमरल एडजेक्टिव हैं स्टूडेंट। ये कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स आते हैं तो आप उनके आगे भी अ यूज़ कर सकते हैं, अगर ये किसी भी काउंटेबल नाउन का नंबर दर्शा रहे हों कि वो कितने हैं नंबर में। जैसे अ डजन एप्पल्स। अब कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो देखते ही कहेगा कि ये सेंटेंस गलत है, और उसका कहना भी सही है, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं, जो मैंने पढ़ाया है वो ये कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आर्टिकल
किसी भी सेंटेंस में अगर आता है तो वो हमेशा नाउन के लिए आता है। हाँ, हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है स्टूडेंट कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप द यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ भी आपका आर्टिकल नाउन के लिए आता है। कैसे, अभी हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका नाउन है एप्पल्स। जो एप्पल्स को क्वालिफाई कर रहा है वो है डजन, कहने का मतलब है 12 इन नंबर, जो ये बता रहा है कि एप्पल 12 है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और जो आर्टिकल आया है वो स्टूडेंट आया है एप्पल्स के लिए। अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे ए और एन नहीं आता, इनफैक्ट आर्टिकल नहीं आता है, और ए और एन तो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आएगा। सेकेंड, आप ये बोलेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे हम द यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, लेकिन यहाँ तो कोई स्पेसिफिक पर्पस भी नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है और आप हमें गलत पढ़ा रही है। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक इट लाइक दैट। सो स्टूडेंट, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आ डजन एप्पल्स का मतलब है 1 डजन एप्पल। इस सेंटेंस में स्टूडेंट आपका 1 के लिए यूज़ हुआ है। ओके, इस सेंटेंस में आपका 1 के लिए यूज़ हुआ है, दैट इज़ वाई ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप जब एक गो में सेंटेंस को देखोगे आप बोलोगे नहीं भाई ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। बट स्टूडेंट ये सही है, आप ए को 1 की जगह भी किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव 100 पेन्स, कहने का मतलब है आई हैव 100 पेन्स। आई सॉ 100 बर्ड्स टुडे, कहने का मतलब है आई सॉ 100 बर्ड्स टुडे। पर आप अब ये सेंटेंस देखिए, आई सॉ 200 बर्ड्स टुडे। यहाँ पर स्टूडेंट आपका नाउन है बर्ड्स, राइट। 200 आपका एडजेक्टिव हो गया, जो कह रहा है मैंने 200 बर्ड्स देखी, जो बर्ड्स में एक मीनिंग ऐड कर रहा है कि कितनी बर्ड्स हैं, 200 बर्ड्स हैं, राइट। लेकिन इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आया है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लूरल है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन तो आता ही नहीं है, लेकिन द भी नहीं आएगा। वाई? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर सेंस हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आई सॉ अ डजन बर्ड्स टुडे, मैंने आज 1 डजन बर्ड्स देखी। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं आई सॉ 12 बर्ड्स टुडे, लेकिन अब यहाँ पर 12 के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं इस रूल की। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि अगर आप डेफिनेट आर्टिकल किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ करते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहा है, वो पूरी क्लास को दर्शा रहा है। जैसे द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, कहने का मतलब है इस दुनिया में जितनी भी गायें हैं वो सब यूजफुल हैं, ठीक है, होल कम्युनिटी। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काउज आर अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, काउज आर अ यूजफुल एनिमल। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलें या इस सेंटेंस को ऐसे बोले स्टूडेंट, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन आप कभी ऐसे नहीं बोलेंगे द काउज आर अ यूजफुल एनिमल, बिकॉज आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, नो आर्टिकल वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर आप किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन के लिए द यूज़ कर भी रहे हैं तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्पस, कोई डेफिनेट सेंस आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सेंटेंस को ऐसे बोलें या ऐसे बोलें, बात पूरी होल कम्युनिटी की ही हो रही है। नेक्स्ट देखिए, अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। जब आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे अ यूज़ करते हैं तब स्टूडेंट वो एनी को दर्शाता है कि मतलब कोई भी गाय यूजफुल है, एनी काउ इज़ यूजफुल। तो आप ए और एन को एनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, कहने का सेंस है कि पुलिस ने किसी किशोर कुमार को सस्पेक्ट करा है, उसका नाम किशोर कुमार है, कौन सा किशोर कुमार वो नहीं पता, कोई किशोर कुमार है, एनी किशोर कुमार। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट ए आपका एनी के लिए यूज़ हुआ है, राइट। 12 इंचेस मेक अ फुट, यानी कि 12 इंचेस मेक 1 फुट, तो यहाँ ए आपका 1 के लिए यूज़ हुआ है। आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस रूल की। देखिए, मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था कि आप सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तब आप द यूज़ करते हैं उसके आगे, लेकिन हमेशा द यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है, आगे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने उसके बारे में स्टूडेंट बात करी थी। हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे द ही क्यों यूज़ करते हैं, क्वेश्चन ये अराइज होता है। देखिए, हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे द ज़रूर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, लेकिन वो आता नाउन के लिए ही है, और हम द क्यों यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तुम इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो,
तुम इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो, कहने का मतलब है इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं तुम उसमें उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। कहने का मतलब है मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे दी कि तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। दैट इज़ वाई स्टूडेंट हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे द यूज़ करते हैं। जैसे यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो द आपका किसके लिए आया, मोस्ट इंटेलिजेंट, जो आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ द आपका एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है, आया वो आपका नाउन के लिए ही है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है स्टूडेंट, द आपका उसके लिए आया है। ठीक है, हम रूल्स में पढ़ते हैं कि आप सुपरलेटिव डिग्री के आगे द यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव के आगे द यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन एक सच ये भी है स्टूडेंट कि आप इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल जब भी यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो आता नाउन के लिए ही है। हम रूल्स को समझने के लिए, रटने के लिए एक नए नए तरीके से उन्हें क्रैम कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक भी होता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मैंने आपसे कहा कि हम कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन एक वे है, पढ़ाया है कि अगर हमें दो में से एक को चूज़ करना है, किसी दो में से एक को चूज़ करना है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री के आगे द यूज़ कर लेंगे। जैसे चेन्नई इज़ द बिगर ऑफ द टू सिटीज़, कि इन दो सिटीज़ में से चेन्नई बड़ी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये द आया सिटीज़ के लिए, इस नाउन के लिए। ठीक है, ये द किस नाउन के लिए आया है भाई, यहाँ पर तो कोई नाउन ही नहीं है, तो यहाँ पर हमने ये द किस लिए यूज़ करा है, तो स्टूडेंट आपका ये द भी नाउन के लिए ही आया है। जैसे अब आप अगर ये सेंटेंस ऐसे बोलें, चेन्नई इज़ द बिगर सिटी, अगर यहाँ पर सिटी आ जाता, चेन्नई इज़ द बिगर सिटी ऑफ द टू सिटीज़, तो द हो जाता आपका सिटी के लिए। बट स्टूडेंट्स है क्या कि हमें यहाँ पर ये चीज़ डेफिनेट है कि हम इन दो सिटीज़ में से एक सिटी को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्पेशली नाउन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम चेन्नई को ही बड़ा दिखा रहे हैं और जो दो सिटीज़ हैं उसमें से बड़ा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें डेफिनेट है। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट हमें यहाँ पर स्पेशली नाउन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये आपका आर्टिकल आया नाउन के लिए ही है। जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, ऑफ द टू पेन्स दिस इज़ द चीपर, अगर मैं बोल दूँ ऑफ द टू पेन्स दिस इज़ द चीपर पेन, अगर मैं ऐसे बोल दूँ, अगर मैं इसके आगे पेन लिख दूँ, तब आप समझेंगे कि इन दो पेन्स में से ये वाला पेन चीपर है। ठीक है, तो दिस इज़ द चीपर पेन, तो ये आया आर्टिकल पेन्स के लिए और ये आया आर्टिकल इस पेन के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हमने पेन यहाँ पर मेंशन नहीं करा। वाई? बिकॉज हमें यहाँ से मेंशन्ड है ना ऑलरेडी कि इन दो पेन्स में से ये वाला पेन चीपर है। सो हमें यहाँ पर नाउन मेंशन करने की स्टूडेंट ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की आर्टिकल्स कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी भी नाम के साथ, किसी भी जगह के नाम के साथ, जो भी इस दुनिया में एक है जो किसी के नाम को दर्शा रही है, बेसिकली जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन कंपैरेटिव सेंस में यूज़ हुई है, एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुई है, तब आप उसके आगे द यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसको समझने के, मैं दोनों तरीके आपको बता चुकी हूँ। एक मैंने आपको बताया है नाउन में और एक मैंने आपको बताया है आर्टिकल के प्रीवियस सेशन में ही। जैसे ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, कहने का मतलब है ये मॉडर्न इंडिया का राम है। तो यहाँ पर जो हमारे राम जी हैं हम उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं इसका। सो फर्स्ट हमने कंपैरिजन करा, दैट इज़ वाई द राम हुआ। दूसरा, यहाँ पर राम स्टूडेंट एक कॉमन नाउन का काम कर रहा है और कॉमन नाउन के आगे हम हमेशा द यूज़ कर लेते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर कौन थे? एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हमने शेक्सपियर को एज अ कॉमन नाउन यूज़ करा है और दूसरा हमने एक कंपैरेटिव पर्पस से यूज़ करा है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट जब आप प्रॉपर नाउन्स को एज कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तब आप प्रॉपर नाउन के आगे स्टूडेंट द लगा सकते हैं। ओ होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। And a common noun is used as an abstract noun. जब आप किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ करते हैं तब भी आप उस कॉमन नाउन के आगे द यूज़ करते हैं। जैसे एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वॉज थरली अराउज्ड, कि अंत में जो उसके अंदर का योद्धा था वो जाग गया था। ठीक है, तो उसके अंदर का योद्धा
उसके अंदर का वॉरियर, वॉरियर एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमने वॉरियर को एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करा है। उसके अंदर का वॉरियर, देखिए किसी के अंदर तो वॉरियर होता नहीं है ना, लेकिन हम जब उसे एज एन एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं किसी कॉमन नाउन का, तब हम कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का योद्धा, तुम्हारे अंदर का डॉक्टर, तुम्हारे अंदर का टीचर बाहर आने लगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट डॉक्टर, टीचर जो बेसिकली हमारे कॉमन नाउन हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का गेम करते हैं। जैसे द फादर इन हिम केम आउट व्हेन हिज सन गॉट इंजर्ड, जब उसके अंदर का फादर बाहर आने लगा जब उसके बेटा इंजर्ड हो गया था, जब उसके बेटे को चोट लग गई थी। सो द फादर इन हिम, द मदर इन हर, द डॉक्टर इन हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट आप कॉमन नाउन को एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं और उन कॉमन नाउन्स के आगे स्टूडेंट आप द यूज़ करते हैं। होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की यूनिट्स इन विच थिंग्स आर सोल्ड, कि कोई भी चीज़ जिस यूनिट में सोल्ड हो रही है, जिस यूनिट में मेजर हो रही है, उसके साथ आप आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे शुगर इज़ सोल्ड बाय द किलोग्राम, ठीक है। आप हमेशा बाय द यूज़ करते हैं, कभी नहीं बोलेंगे शुगर इज़ सोल्ड बाय किलोग्राम, ठीक है। हमेशा आप बोलेंगे शुगर इज़ सोल्ड बाय द किलोग्राम। ये ग्रामर में एक रूल है कि जब भी आप क्वांटिटीज़ की यूनिट मेजर करते हैं, जिसमें वो यूनिट्स मेंशन करते हैं, जिसमें वो मेजर हो रही हैं, जिसमें वो सोल्ड होती हैं, तब आप उन यूनिट्स के आगे द यूज़ करते हैं। यू विल नेवर से शुगर इज़ सोल्ड बाय किलोग्राम, यू विल ऑलवेज से शुगर इज़ सोल्ड बाय द किलोग्राम। सिमिलरली पेट्रोल इज़ सोल्ड बाय द लीटर, ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द डजन्स, ठीक है। ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द डजन्स। तो जब भी आप इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तब आप उसके आगे बाय द यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो इन यूनिट्स में सोल्ड हो रहे हैं और सोल्ड के पर्पस से हैं, जैसे बनाना सेल्स बाय द डजन, बनाना सेल्स बाय द डजन, या फिर बनाना सोल्ड बाय द डजन। आई होप स्टूडेंट आपको ये रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस की। देखिए ही इज़ शेक्सपियर, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि वो शेक्सपियर है, कहने का मतलब है उसका नाम शेक्सपियर है। आप तीनों सेंटेंसेस के डिफरेंस को समझिए। ही इज़ अ शेक्सपियर, ही इज़ अ शेक्सपियर, यहाँ पर हमने शेक्सपियर के आगे आर्टिकल यूज़ करा है, कहने का मतलब है ये कोई शेक्सपियर है। कहाँ का शेक्सपियर वो नहीं पता, ठीक है। ही इज़ एनी शेक्सपियर, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हमने डेफिनेट कर दिया ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हमने अब इस नाउन के आगे द यूज़ कर लिया। आप समझ रहे हैं ना इन तीनों सेंटेंसेस से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जब मैंने कहा ही इज़ शेक्सपियर, तब मैं उसका नाम बता रही हूँ कि उसका नाम शेक्सपियर है, ठीक है। जैसे ही इज़ अंकित, ठीक है। अब मैं बोलूँ ही इज़ अ अंकित, ही इज़ अ अंकित, ये कोई अंकित है। ही इज़ अ शेक्सपियर, जैसे ये कोई शेक्सपियर है, कौन सा वो नहीं पता। अब मैं बोलूँ ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेट कर दिया कि ये पूरे इंडिया का शेक्सपियर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो प्रॉपर नाउन है उसको एज कॉमन नाउन यूज़ करा, और ये जो शेक्सपियर है वो यहाँ ग्रेट ड्रामेटिस्ट को दिखा रही है, जो ग्रेट पोएट हैं उनके बारे में बता रही है। सो आई होप आपको इन तीनों सेंटेंस के डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया आप मैन और वुमन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं अगर उसमें कोई जनरल सेंस की बात हो रही हो। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, मैन इज़ मॉर्टल, ये एक जनरल सी बात है। तो यहाँ पर मैन स्टूडेंट एज अ ह्यूमन बीइंग यूज़ हुआ है, हम पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। बट अ मैन इज़ स्टैंडिंग देयर, अब आपने मैन के आगे आर्टिकल यूज़ कर लिया, अ मैन इज़ स्टैंडिंग देयर। हमें नहीं पता कौन सा मैन, बट अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। लेकिन अब मैं बोलूँ द मैन इन वाइट शर्ट इज स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो वाइट शर्ट में है। सपोज करो बहुत सारे इंसान, बहुत सारे आदमी मेरे सामने खड़े हैं, मैं बोलूँ अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, तो काफ़ी सारे आदमी हैं ना, काफ़ी सारे मैन हैं मेरे सामने, कौन सा मैन नहीं पता लगेगा आप लोगों को। दैट इज़ वाई हमने बोला अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। तो अ मैन एक इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर जैसे ही मैंने बोला द मैन इन वाइट शर्ट इज स्टैंडिंग देयर, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया वो आदमी जो वाइट शर्ट में है,
ठीक है, काफ़ी सारे आदमी हैं मेरे सामने, सामने अलग अलग कलर की शर्ट पहन रखी है, लेकिन वो आदमी स्पेसिफिकली जो वाइट शर्ट में है, तब आप मैन के आगे द यूज़ कर लेंगे। मैन और वुमन के आगे हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं जब वो जनरल सेंस में हो। मैन और वुमन के आगे हम अ यूज़ कर लेते हैं जब वो कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो। मैन और वुमन के आगे हम द यूज़ करते हैं जब वो कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। कहने का सेंस है स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे या फिर मटेरियल नाउन के आगे या प्रॉपर नाउन के आगे आप ही देख रहे हैं कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि जब हम कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जब सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, तब हम इन्हीं नाउन्स के आगे आर्टिकल्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कोई भी आर्टिकल मंथ्स के नाम के आगे, डेज के नाम के आगे और सीजन्स के नाम के आगे, जो आपके हॉलीडेज़ हैं उनके नाम के आगे कभी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिल्कुल फैक्ट है, अगर जनरल सेंस में है नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन देर आर सर्टेन वेज जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी विल कम ऑन मंडे, एक जनरल सी बात है कि वो मंडे को आएगी, शी विल कम ऑन मंडे। तो यहाँ पर हमने मंडे के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं मेंशन करा, ठीक है, क्योंकि हम डेज के आगे कभी भी आर्टिकल मेंशन नहीं करते हैं, तो वो रूल यहाँ पर वैलिड हो गया। लेकिन अब ये देखिए, शी विल कम ऑन अ मंडे, कहने का मतलब है वो किसी मंडे को आएगी। शी विल कम ऑन एनी मंडे, मंडे को आएगी, कौन सा मंडे वो पता नहीं, लेकिन किसी मंडे को आएगी, तो शी विल कम ऑन अ मंडे। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट इस डे के आगे आर्टिकल यूज कर लिया, लेकिन सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल गया। नेक्स्ट देखिए, शी विल कम ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ दिस मंथ, ऑन द फर्स्ट मंडे। अब द स्टूडेंट इस नाउन के लिए यूज हुआ है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, इसके लिए यूज हुआ है। द फर्स्ट मंडे प्रॉपर नाउन के लिए तो आप नहीं यूज करते हो, ठीक है। एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द आया है स्टूडेंट, लेकिन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस मंथ का मंडे, शी विल कम ऑन द फर्स्ट मंडे, जो इस मंथ का फर्स्ट मंडे, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि शी विल कम ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ दिस मंथ, कि इस मंथ में 4 मंडेज पड़ेंगे, जो पहला वाला मंडे है ना वो तब आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम डेज के नाम के आगे आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, बट देयर आर अ सर्टेन वेज जहां हम इसके आगे आर्टिकल यूज कर लेते हैं। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, जून इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर, मंथ्स के नाम के आगे भी हम नहीं यूज करते हैं, हमने नहीं यूज करा। जून इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही है, एक जनरल सी बात है, जनरल बात बोल रहा है, हमने आर्टिकल नहीं यूज करा। लेकिन आई डोंट रिमेंबर द जून इन विच शी केम, मुझे वो जून याद नहीं जिसमें वो आई थी। आई डोंट रिमेंबर द जून इन विच शी केम, ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेट बात कर रहे हैं कि मुझे वो जून याद नहीं है जिसमें वो आई थी। आई डोंट रिमेंबर द जून इन विच शी केम, तो यहाँ पर हमने द जून स्टूडेंट यूज करा है, तो हम मंथ्स के नाम के आगे भी आर्टिकल यूज कर लेते हैं अगर वो कोई अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो जनरल पर्पस में नहीं यूज हुआ है। जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मैंने आपको बताया है कि आप लैंग्वेजेस के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ तो आपने द यूज करा है, बिकॉज स्टूडेंट यहाँ पर द इंग्लिश का मतलब है वो लोग जो इंग्लैंड से हैं, ठीक है, वो लोग जो इंग्लैंड से हैं। सो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, वो लोग जो इंग्लैंड से हैं। सिमिलरली द स्पैनिश आर नोन फॉर देयर फ्रेंडली नेचर, अब स्पैनिश स्टूडेंट एक लैंग्वेज है, स्पैनिश एक लैंग्वेज है, लेकिन द स्पैनिश का मतलब है वो लोग जो स्पेन के हैं, ठीक है, जो स्पेन के हैं वो अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर द इंग्लिश, द स्पैनिश लोगों के लिए यूज़ हुई है, पीपल के लिए यूज़ हुई है, यहाँ पर ये एज अ लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई है। अगर स्पैनिश एज अ लैंग्वेज यूज़ होती तब हम इसके आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर द इंग्लिश, द स्पैनिश, द फ्रेंच, ये दर्शा रहा है उन लोगों को जो एक पर्टिकुलर कंट्री से आते हैं। जैसे द इंग्लिश इंग्लैंड पीपल, द स्पैनिश स्पेन पीपल, द फ्रेंच फ्रांस पीपल, राइट, द चाइनीज़ चाइना वाले लोग, राइट। सो स्टूडेंट, हम किसी भी लैंग्वेज के आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये लोग पीपल को दर्शा रहे हैं तब हम इसके आगे आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। ओके, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आपके जो हॉलीडेज होते हैं उसके आगे आप नहीं यूज़ करते हैं आर्टिकल। जैसे क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है।
सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्रिसमस के आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करा. वाई? बिकॉज यहाँ पर हम एक जनरल सी बात कह रहे हैं कि क्रिसमस जो है दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस ऑफ माई लाइफ. मेरी लाइफ का ये सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिसमस है. ठीक है, मेरी लाइफ का सबसे खास क्रिसमस है, द बेस्ट क्रिसमस. समझ रहे हैं आप मेरी बात? नेक्स्ट देखिए, होली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. होली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल होली ऑफ माई लाइफ. वो होली मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल होली थी. द मोस्ट मेमोरेबल होली. मोस्ट मेमोरेबल स्टूडेंट आपका सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आता है, लेकिन द आया आपका होली के लिए ही है. ठीक है, द आया आपका होली के लिए ही है. एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरी लाइफ की वो वाली होली सबसे मेमोरेबल थी. दैट वॉज द मेमोरेबल होली ऑफ माई लाइफ. ठीक है, आई एट राइस टुडे. हम कभी भी फूड ग्रेन्स के साथ नहीं यूज़ करते हैं आर्टिकल. ठीक है, आई एट राइस टुडे. लेकिन द राइस ऑफ गुजरात इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी. वो राइस जो गुजरात का है वो ग्रेट क्वालिटी का है. जैसे मैंने आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट का मटेरियल नाउन के साथ आप आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं. जैसे शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल. लेकिन जैसे ही आप कह देंगे द गोल्ड ऑफ गुजरात इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, तब आप उसके आगे आर्टिकल यूज़ कर लेंगे. सिमिलरली द राइस ऑफ गुजरात, कहाँ की राइस? गुजरात की राइस. आई होप स्टूडेंट आपको ये रूल भी समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मील्स के साथ हम नहीं यूज़ करते हैं. लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, रिफ्रेशमेंट्स, इनके साथ आप कभी भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते. और एक मैंने आपको बताया था ब्रंच. ठीक है, जैसे मदर इज़ कुकिंग लंच, जनरल सेंस में है मदर इज़ कुकिंग लंच, कोई आर्टिकल नहीं. डिनर इज़ रेडी, जनरल सेंस में है, नो आर्टिकल, डिनर इज़ रेडी. लेकिन अगर किसी मील के नाम के आगे एडजेक्टिव आया है तब हम उसके आगे अ यूज़ करते हैं, और अगर वो किसी पर्टिकुलर मीनिंग को दिखा रहा है तब हम उसके आगे द यूज़ करते हैं. जैसे आई हैड अ लेट डिनर येस्टरडे. आई हैड अ लेट डिनर येस्टरडे. तो लेट स्टूडेंट आपका एक एडजेक्टिव है. ठीक है, एक एडजेक्टिव है. तो यहाँ पर हमने डिनर के लिए आर्टिकल यूज़ कर लिया अ. तो अगर आपका इन मील्स के नाम के आगे कोई एडजेक्टिव आता है तब आप उसके आगे अ यूज़ करते हैं. लेकिन अगर ये कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे द लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड. इसे रेस्टोरेंट नहीं कहते हैं, इसे रेस्टोरेंट नहीं कहते हैं, इसे रेस्टोरेंट कहते हैं. ठीक है, रेस्टोरेंट. द लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड, कि वो लंच जो हमने रेस्टोरेंट में खाया था वो बहुत अच्छा था. ठीक है, वो अच्छा था. तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया मील को, द लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट, वो लंच जो रेस्टोरेंट पर खाया था. तो यहाँ पर हमने मील के आगे स्टूडेंट द यूज़ कर लिया. नेक्स्ट देखिए, ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न. वो लंच पर 1 बजे गया था एंड देन रिटर्न. तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है, कोई एज सच हमने डेफिनेट कोई स्पेसिफाई वाली बात नहीं करी है. पहली बात, कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं हुआ, तो हम लंच के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ए हम नहीं यूज़ करेंगे. दूसरा, हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा. ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM. अगर होता कि वो कहाँ गया था लंच के लिए, ठीक है, कहाँ गया था स्पेसिफाई कर देता, तब हम कहते ही वेंट फॉर द लंच. ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करा, यहाँ एक नॉर्मल सी बात बोली है, ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न, की 1 बजे लंच को गया था एंड देन वो वापस आ गया. ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका कि आप सीजन्स के नाम के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे नेम ऑफ सीजन्स आर यूज विदाउट आर्टिकल इफ़ दे शो अ सर्टन टाइम ऑफ द ईयर. बेसिकली अगर वो बेसिक सी बात कर रहे हैं, एक जनरल पर्पस की बात कर रहे हैं, तब आप उनके आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे. जैसे स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, आप इन सब के आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं. जैसे इट वॉज स्प्रिंग, आई लाइक स्प्रिंग. नॉर्मल सी बात है, इट वॉज स्प्रिंग, आई लाइक स्प्रिंग, कि वो स्प्रिंग थी और मुझे स्प्रिंग पसंद है. आप ऐसे नहीं कहेंगे इट वॉज अ स्प्रिंग, आई लाइक द स्प्रिंग. नहीं, आप कभी भी सीजन्स के आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं. नो आर्टिकल. द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज व्हेन दीज नाउन्स आर मॉडिफाइड बाय अ पर्टिकुलराइजिंग एट्रीब्यूट और व्हेन द सिचुएशंस मेक देम डेफिनेट.
अगर सिचुएशन उन्हें डेफिनेट बता देती है, ठीक है, जैसे इट हैपेंड इन द स्प्रिंग ऑफ 1930, यहाँ पर हमने बता दिया कि जो 1930 की स्प्रिंग थी ये तब हुआ था। अब स्प्रिंग तो हर ईयर में आता है ना स्टूडेंट, हर साल स्प्रिंग आता है, लेकिन हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि इट हैपेंड इन द स्प्रिंग ऑफ 1930, जो 1930 की स्प्रिंग थी तब ये हुआ था, तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग के आगे द यूज़ करा। नेक्स्ट, जैसे द स्प्रिंग वॉज कोल्ड एंड रेनी, अब यहाँ पर हम स्प्रिंग के बारे में बता रहे हैं कि द स्प्रिंग वॉज कोल्ड एंड रेनी, कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक हम पर्टिकुलराइजिंग एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम इसके लिए एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, द स्प्रिंग वॉज कोल्ड एंड रेनी। तो ऐसे केसेस में भी हम सीजन्स के नाम के आगे स्टूडेंट आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज व्हेन दीज नाउन्स आर मॉडिफाइड बाय अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, अगर वो इन नाउन्स को क्वालिफाई करता है। जैसे इट वॉज अ कोल्ड स्प्रिंग। अब मैं आपको इन दो सेंटेंस के बीच में डिफरेंस समझाऊंगी, अभी आप देखिएगा, आप पहले ये वाला समझें। इट वॉज अ कोल्ड स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग आपका प्रॉपर नाउन, कोल्ड क्या है एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट का मतलब है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, इट वॉज अ कोल्ड स्प्रिंग और अ आया आपका स्प्रिंग के लिए। कहने का मतलब है अगर सीजन्स के नाम के आगे एडजेक्टिव आता है तब आप उसके आगे अ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, द स्प्रिंग वॉज कोल्ड एंड रेनी। स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आपका एडजेक्टिव कब आता है, नाउन के आगे, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपका एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, जैसे द स्प्रिंग वॉज कोल्ड एंड रेनी। कोल्ड और रेनी क्या है एडजेक्टिव, और बताइए स्प्रिंग के बारे में ही रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी इस टाइप के सेंटेंसेस में एडजेक्टिव को बाद में देखते हैं ना, द स्प्रिंग वॉज कोल्ड एंड रेनी, तो हम थोड़ा उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, हम इस स्प्रिंग को एम्फसाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि ये स्प्रिंग कोल्ड और रेनी थी, ठीक है, एडजेक्टिव है ये भी, ओके, लेकिन डिफरेंस सिर्फ माइन्यूट सा है। सो स्टूडेंट, अगर आपका एडजेक्टिव आएगा सीजन के नाम से पहले तब आप यूज़ करेंगे अ, और अगर आता है इस तरह से बाद में कि वो एक एम्फेसिस ले कर रहा है, वो स्पेशली बता रहा है, पर्टिकुलराइज कर रहा है कि द स्प्रिंग वॉज कोल्ड एंड रेनी, तब आप स्प्रिंग के आगे स्टूडेंट द यूज़ करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, और ये रूल आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। When names of seasons are modified by the adjectives early or late, no articles are used. अगर इन सीजन्स के नाम के आगे अर्ली या फिर लेट आता है, दोनों एडजेक्टिव हैं, तब आप उसके आगे आर्टिकल कभी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इट वॉज अर्ली स्प्रिंग या फिर इट वॉज लेट स्प्रिंग। अब यहाँ पर भी अर्ली और लेट क्या है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, राइट, लेकिन आप इसके आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है स्टूडेंट। अगर ये दो आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दिखते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी नाउन के आगे, किसी सीजन के नाम के आगे, अर्ली या फिर लेट, तब आप उसके आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। और ये रूल आपको स्टूडेंट किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जो जनरल कम्पिटिटिव बुक्स हैं, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट मैनी, रादर, क्वाइट, सच। अगर इनके बाद सिंगुलर नाउन आती है तो आप उससे पहले ए और एन का यूज़ करेंगे। वेरी बेसिक रूल, ठीक है। जैसे मैनी, मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आई है सिटीजन, कौन सी नाउन है, ये आपकी सिंगुलर नाउन है। सिटीजन, सिटीजन्स, तो सिटीजन के आगे आएगा अ। मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज। Similarly, it was quite an impossible task. It was quite an impossible task. तो an आपका यूज़ हुआ है टास्क के लिए, लेकिन impossible आपका एक एडजेक्टिव है जिसमें से आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, सॉरी वावल साउंड आ रही है, दैट इज़ वाई आपका स्टूडेंट यूज़ हुआ है an. It was such a foolish decision. सच के बाद अ यूज़ हुआ है, और अ किसके लिए, डिसीजन के लिए। डिसीजन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। डिसीजन, डिसीजंस, और फुलिश क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं, कुछ फ्रेजेस आपके ऐसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लेना। कुछ फ्रेजेस आपके ऐसे होते हैं जिसमें आर्टिकल नहीं यूज़ होता है, नो आर्टिकल, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड फ्रेज हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे टू कैच फायर, देखिए बेसिकली ये जो हैं आपके स्टूडेंट्स, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हैं। जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट मेंशन होता है ना किसी फ्रेज में, तब आप आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। टू कैच फायर,
to take breath, to give battle, to lose heart, to set foot, last but not least at home. At home preposition है स्टूडेंट, पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि preposition का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है. एट होम, एट होम तो यहाँ पर भी हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे. इन हैंड, एट नून, एट सनराइज, एट नाइट, ऑन डिमांड, एट इंटरेस्ट, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय नेम, अंडरग्राउंड, अबव ग्राउंड, एट डिनर, ऑन फूड. सो स्टूडेंट ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें आप आर्टिकल का नहीं यूज़ करते हैं. अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ फ्रेजेस हैं स्टूडेंट जहाँ आपकी प्रेपोजिशन यूज़ हुई हैं, इन्हें तो हम प्रेपोजिशंस में भी कवर अप करेंगे और आपको बिल्कुल क्लियरली वहाँ पर समझ में आ जाएगा, तो वही टेंशन मत लीजिए. लेकिन जैसे कुछ हैं, जैसे टू कैच फायर, टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, टू लूज हार्ट, टू सेट फूड, लास्ट बट नॉट लीस्ट. हम बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलत है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें आप आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे इन अ फिक्स, ठीक है. हमने एक प्रीवियस सेशन में एक सेंटेंस पढ़ा था, शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक. वॉक क्या है आपका, एक वर्ब है, ठीक है. लेकिन वहाँ पर हमने वर्ब के आगे आर्टिकल क्या यूज़ करा, अ. शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक क्यों यूज़ करा, क्योंकि हमने वहाँ पर वॉक को एज अ नाउन यूज़ करा है. तो शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, तो वॉक को नाउन बनाने के लिए हमने उसके आगे आर्टिकल यूज़ करा. सिमिलरली स्टूडेंट इन अ फिक्स, फिक्स आपका एक वर्ब है. इन आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा स्टूडेंट आपकी नाउन या प्रोनाउन आती है, ठीक है. आप प्रेपोजिशन के बाद वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको नाउन बनाने के लिए आपने यूज़ करा अ फिक्स, इन अ फिक्स. इस फ्रेज का मतलब है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं. सिमिलरली इन अ हरी, हरी आपका एक वर्ब है, अ हरी बना के इसे हमने बनाया नाउन, तो प्रेपोजिशन के बाद आया अ हरी, दैट मीन्स अ नाउन. इन अ नट शेल, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एट अ लॉस. एट अ लॉस का मतलब होता है व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड. टेल अ लाई, स्टूडेंट आई आएगा, टेल अ लाई. एज अ रूल, अ पिटी, एट अ स्टोन्स थ्रो. तो स्टूडेंट ये कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ पर आपका आर्टिकल यूज़ होता है. सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल. आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू आर्टिकल्स हमने उसको ग्रेट डिटेल में डिस्कस करा है. मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको हर एक रूल समझाने का ट्राई करा है, तो आप सेशंस को प्रॉपर्ली वॉच करिए. और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है किसी भी रूल में, फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आप बिल्कुल बिना चिंता के कमेंट बॉक्स में लिख दो और मैं आपको आंसर दूंगी. सो ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए. और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग एनकरेजमेंट करते हैं और आप लोग कहते हैं कि आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं. ये मेरी भी एनर्जी बूस्ट करता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग.